A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11, chapter number 6. And the name of the chapter 6 is linear inequality. I already started the chapter and solved each and every question with each and every part in my previous one videos. I solved the complete exercise 6.1 from the element maths. Now I am going to take the new exercise 6.2, which is based on the inequalities of the modulus function. This concept is very important. I hope you will enjoy this video. Now, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now, please look at the board. अब आपको जो डिस्कस करना है, समझना है, क्या फंक्शंस है? मॉडुलस फंक्शन, इनइक्वालिटीज। मॉडुलस फंक्शंस आपको पहले भी पता है, लेकिन हमें उससे इंटरकनेक्ट करना है किस? इनइक्वालिटी से। तो उस इनइक्वालिटी को आप कैसे सॉल्व करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मॉडुलस फंक्शंस की बात करता हूं, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं फंक्शन लिख देता हूं एफ ऑफ एक्स एक्स, तो अभी ये सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है। जब मैं यहाँ x को क्लोज कर देता हूँ विद वर्टिकल लाइन से, यहाँ मैंने 2 वर्टिकल लाइंस यूज की। अब जब 2 वर्टिकल लाइंस मिलती है तो इस फंक्शन को कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन जो होता है ये रिटर्न करता है ओनली पॉजिटिव वैल्यू। इट मीन्स आप कोई भी वैल्यूज ऑफ x यहाँ पुट करिए, आपको रिटर्न क्या मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू। तो आप 10th क्लास में भी कॉन्सेप्ट यूज करते आए हो कि मॉडुलस फंक्शन हमसे क्या देता है? आपको पॉजिटिव वैल्यू। अब वो पॉजिटिव वैल्यू कैसे देता है, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब समझिए कि मॉडुलस फंक्शंस क्या होता है। यदि हम मॉडुलस फंक्शंस की सॉल्व करना चाहते हैं इसको, तो ये हमें 2 डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी वैल्यूज होती है उसको ध्यान से समझिए। ये हमें पॉजिटिव x रिटर्न करता है जब हम x की वैल्यू को यूज करते हैं 0 या 0 से ग्रेटर। इट मीन्स जब आप x की वैल्यू यहाँ 0 या 0 से ग्रेटर पुट करते हो, तो ये जो x है, ये आप मॉडुलस फंक्शन क्या मिल जाता है आपको? पॉजिटिव x। इसी टाइप से जब आप x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करते हो, तो ये फंक्शन आपको नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है। इट मीन्स यू गेट नेगेटिव x। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में पजल हो जाते हैं कि ये है क्या चीज। उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कहते हैं कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर यूज करनी है। मैं लेट ले लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, x इज इक्वल टू 3। अब आपको ये पता है कि x की वैल्यू क्या है यहाँ 3, और 3 क्या है? 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब यदि आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ x इज मॉडुलस x, ये फंक्शन है, और आपसे ये कहता है कि फाइंड करिए f ऑफ 3। इसका मतलब क्या दिखाई देता है कि आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 3। तो 3 पुट करने के लिए आपको x की वैल्यू पुट करनी है ना। तो इसका मतलब x कहाँ पर है? ये मॉडुलस में, तो आपको यहाँ x नहीं पुट करना, पहले मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले ये जो पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है, आपको इसको रिमूव करना है, तब जाके आपको वैल्यू को पुट करना है। तो अब यहाँ देखिए, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3। और 3 में देखिए, जब आप वैल्यू x की 0 से ग्रेटर लेते हो, तो जो मॉडुलस फंक्शन है ये आपको क्या रिटर्न करता है? पॉजिटिव x। इसका मतलब हम जब इसकी बात करते हैं तो x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव x। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो ये रीजन आया समझ कि जब आप फंक्शन की वैल्यू लेते हो, उससे मॉडुलस फंक्शन डिसाइड होता है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ x की वैल्यू 3 थी, तो 3 मतलब 0 से ग्रेटर, तो ये मॉडुलस फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा? प्लस x में। तो यहाँ प्लस x। अब यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो f ऑफ 3, इट मीन्स प्लस 3। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? प्लस 3। अब इसी टाइप से मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, आपसे कहता हूँ x इज इक्वल टू नेगेटिव 3। तो अब यहाँ देखिए, जो x की वैल्यू वो नेगेटिव 3 है, और नेगेटिव 3 का मतलब होता है 0 से लेस। तो यहाँ पे जो मॉडुलस फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता है आपको? नेगेटिव x।
नेगेटिव एक्स रिटर्न करता है, इसका आपने मॉडुलस फंक्शन आपने सोल्व कर दिया। अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, -3। अब -3 पुट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, +3। इसका मतलब आपको क्या वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। ये चीज समझ आ गई आपको। तो इसका मतलब आपको यही कॉन्सेप्ट समझना है, जब आप x की वैल्यू यूज करते हो तो x की वैल्यू ग्रेटर आने पर आपको मॉडुलस फंक्शन को रिप्लेस करना है पॉजिटिव x से, और जब आप x की वैल्यू नेगेटिव यूज करते हो तो मॉडुलस फंक्शन को रिप्लेस किससे करना है, नेगेटिव x से, और उसके बाद जो भी वैल्यूज है उसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, नहीं आई तो मैं एक बार और समझाता हूँ, प्लीज मेक अ नोट। अगेन जैसे क्वेश्चंस की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x है, और आप फाइंड आउट करिए f ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब आप यहाँ देखिए कि x की वैल्यू क्या है, 2 पे आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है, और 2 की वैल्यू पता है, 2 वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है, तो इसका मतलब ये मॉडुलस फंक्शन अब आपको क्या रिटर्न करेगा, 0 से ग्रेटर पे पॉजिटिव एक्स रिटर्न करता है। अब आपका फंक्शन आ गया, अब वैल्यूज को निकाल लीजिए, x की वैल्यू को क्या पुट करना है आपको, 2। अब यहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो +2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि फाइंड करिए f ऑफ x इज इक्वल टू -4। अब आपको ये दिखाई देता है कि x की वैल्यू -4 है, इट मींस 0 से लेस है, तो मॉडुलस फंक्शन क्या रिटर्न करता है आपका, f मॉडुलस फंक्शन को रिप्लेस किससे करा जाता है, नेगेटिव x से, तो आप यहाँ क्या रखेंगे, नेगेटिव x। अब x की वैल्यू क्या है, -4, तो x को क्या पुट करना है आपको, -4, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, +4। तो मीन्स आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर तो मिलेगा पॉजिटिव, लेकिन किस टाइप से फंक्शन को रिप्लेस करना है, कैसे वो वैल्यूज को रिटर्न करता है, ये चीज आपको समझनी है। तो ये था आपका मॉडुलस फंक्शन। अब हम बात करते हैं यदि इस फंक्शन को प्लॉट कर दिया जाए, तो प्लॉट करने से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, उस चीज को आप समझना है। सबसे पहले आप देखिए कि जो मॉडुलस फंक्शन है ये 0 कब रिटर्न करता है। यदि मैं x की वैल्यू यहां पर 0 की बात करता हूं, एट x इज इक्वल टू 0, आपको पता है 0 या 0 से ग्रेटर पर फंक्शन मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव x होता है, इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव x होगा, और x की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूँ, 0, तो 0 पुट करने से मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0, और 0 कहाँ पर है, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो यदि मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूँ तो प्लॉट करेंगे जब आप, तो आपको इस टाइप से आपको ग्राफ नजर आएगा इसका, कि जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे x क्या होता है, 0, तो y फंक्शन क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट मिलेगा आपको। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो नेचुरली 1 भी 0 से ग्रेटर है, तो पॉजिटिव फंक्शन ही मिलेगा, इट मींस आपको यही फंक्शन मिलेगा, तो f ऑफ 1 आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव 1। इसी टाइप से आपने x की वैल्यू को 1 यूज किया तो फंक्शन आपको क्या मिला, 1, ये पॉइंट मिला आपको। ऐसे ही यहाँ कुछ भी यूज करिए, x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ, तो 2 में भी 0 से ग्रेटर फंक्शन तो यही मिलेगा, तो आपको 2 पे क्या वैल्यू मिल रही है, 2 मिलेगी। ऐसे 3 पे करोगे तो वैल्यूज आपको 3 मिल जाएगी। और आपको ये पता है, अब नेगेटिव की बात करते हैं, x इज इक्वल टू -1, और आपको पता है मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव पे क्या रिटर्न करता है, नेगेटिव x। तो जब आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव 1। इट मींस x की वैल्यू तो आपने -1 पुट करी, लेकिन फंक्शन आपको पॉजिटिव मिल रहा है। ऐसे ही जब आप x की वैल्यू को -2 पुट करोगे तो मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव ही है, तो -2 क्या हो जाएगा, +2। इसका मतलब अब भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी -2 पे भी। तो इसको देखने से आपको माइंड में आपके आइडिया हो गया कि इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। तो ये फंक्शन और इसका ग्राफ क्या है, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, और आपको ये दिखाई देता है जो ये मॉडुलस फंक्शन है
ये 0 बन जाता है ओनली एट x इज इक्वल टू 0 पर, और किसी भी वैल्यू पर ये 0 नहीं होता। कौन सा फंक्शन? मॉडुलस x। लेकिन अब हम बात करते हैं कि यदि x की वैल्यू कुछ और हो तो फंक्शन कैसा होगा, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपने नोट कर लिया है। अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। अब थोड़ा सा और भी आपको थोड़ा डिटेल में समझना है। मैं सिर्फ मॉडुलस फंक्शन x था, आपसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। सपोज मैंने अब ये फंक्शन ले लिया मॉडुलस x माइनस 2। अब यहाँ सिंगल x नहीं है, यहाँ पर क्या है x माइनस 2। तो देखिए ग्राफ इसका बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही आएगा। आप इसको प्लॉट करना चाहते हो तो प्लॉट कर सकते हो। सबसे ही पहले देखिए आपको मॉडुलस फंक्शन आपको पता चल गया कि ये पर्टिकुलर एक ही वैल्यू पर क्या होता है 0, उसके बाद ये इंक्रीज करता है टोटल दोनों डायरेक्शंस में। तो ये मॉडुलस फंक्शन आपको 0 कब रिटर्न करेगा? आपको दिखाई देता है कि यदि यहाँ पर x की वैल्यू को मैं 2 पुट करता हूँ तो ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब एट 2 x इक्वल टू 2 पे ये मॉड फंक्शन क्या बन जाएगा? 0। तो पहले ये सोचना है कि ये वैल्यूज कब 0 बनती है। तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि x माइनस 2 ये 0 कब बनता है? जब x की वैल्यू क्या पुट करी जाती है? 2। तो जब भी आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले जो भी मॉडुलस के अंदर टर्म है उसको पुट कर दीजिए इक्वल टू 0, और उससे वैल्यू मिल जाएगी आपको जिस वे फंक्शन क्या होता है 0 बन जाता है। अब आपको पता चल गया यहाँ पर क्या आएगी? 2 पर क्या बन जाएगा? 0। शेप वैसी ही आती है। इसका मतलब यदि यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा पुट करोगे तो ये 1 मिलेगा, 2 एक्स्ट्रा पुट करोगे ये 2 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, इस पे ये मिलेगा। मतलब फंक्शन ऐसा ही आएगा बिल्कुल सेम टू सेम। देखा आपने? इसका मतलब आपको सब भी कोई मॉडुलस फंक्शन दे दिया जाता है तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया गया है उसको 0 के ऊपर पुट करिए, वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो सी वैल्यूज आएगी उसके ऊपर जो लाइनिंग लगा दीजिए। इसका मतलब ग्राफ आपका इस टाइप से आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आपकी पॉसिबल ही नहीं होती मॉडुलस फंक्शन में। इस छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका मॉडुलस फंक्शन। लेकिन अभी हम इसे डिटेल में नहीं जा रहे। वैसे तो ये काफी लेंथी टॉपिक है, इसको मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा विद इन माई नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हो, जब मैं अपने जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। यदि आप अपने आप को एनडीए या जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। सबसे पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, फिर अपना कंपटीशन स्टार्ट करेंगे। उस केस में हम इसको थोड़ा डिटेल लेवल में समझेंगे। अभी हम टॉपिक समझ रहे हैं, तो ये टॉपिक मॉडुलस फंक्शन कहाँ पर आता है? इनइक्वालिटीज में। तो इसलिए हम मॉडुलस फंक्शन के डिटेल में जाएंगे तो इनइक्वालिटी से पीछे हो जाएंगे। तो हमें इनइक्वालिटी को भी साथ में लेके चलना है। अब यहाँ पे आप देखिए मॉडुलस फंक्शन को इनइक्वालिटी से कैसे कनेक्ट करते हैं और उसको इनइक्वालिटी से कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट रूल याद रखिए, इनइक्वालिटीज में मॉडुलस फंक्शन आ जाता है यदि कोई मॉडुलस फंक्शन लेस देन ए आ जाता है। ए का मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 2, 3, -1, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मतलब जब मॉडुलस फंक्शन आपका लेस देन होता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं है 0, 1, 2, -1, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो ये आपको मॉडुलस फंक्शन इस टाइप से मिलता है और लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पर आपको x की क्या क्या वैल्यू मिलेगी? तो x की वैल्यूज आपको यहाँ पर मिलेगी। ए का एक बार नेगेटिव साइन कर दीजिए और एक बार पॉजिटिव साइन। ये सिंपल सा रूल फर्स्ट है। समझने के लिए इसको समझिए ध्यान से। जैसे मैं एग्जांपल करता हूं x mod लेस देन 2 और आपसे कहता हूं कि सॉल्व करिए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो आप सिंपल सा x की वैल्यू को करिए, जो भी वैल्यूज है उसका साइन चेंज कर दीजिए, -2 और +2। इसका मतलब ये शो करता है कि जो x की वैल्यू है वो -2 से तो ग्रेटर है बट लेस देन +2 है। तो इसको आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे में लिख सकते हो -2 से 2।
कि x की वैल्यू -2 से तो ग्रेटर आएगी और 2 से क्या आएगी लेस। यदि इंटीजर की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0 1, और हम रियल नंबर की बात करेंगे तो इनफाइनाइट रियल नंबर, क्योंकि 0.1 0.111 इससे कितने भी नंबर आ सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट रूल आपका ये है। और इसको इनइक्वालिटीज को लीनियर इक्वेशंस की टर्म्स में, लाइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करके आपको समझना है तो उसको भी समझ सकते हो। जैसे ये 0 है, दिस वन इज -2 और दिस वन इज +2। तो जब मॉडुलस फंक्शन लेस देन a होता है तो इसका मतलब आपको क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि -2 भी काउंटेबल नहीं होता और +2 भी काउंटेबल नहीं होता, ओनली बिटवीन की वैल्यूज काउंटेबल होती है। तो आप कैसे शो करोगे इसको स्लाइड। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट कर दिया हमने किसको, मोड x लेस देन 2। तो अभी आपको पता है इनइक्वालिटीज हमने 6.1 में सोल्व की थी, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लीज नोट डाउन दिस फर्स्ट रूल। कर लिया आपने नोट। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। अब सेकंड जो रूल आता है वो बिल्कुल सेम टू सेम यही रूल है। जहां लेस देन है, यदि यहां पर लेस देन और इक्वल टू भी आ जाता है, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो सिंपल कुछ चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ पे भी लेस देन। इसका मतलब यदि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर अब -a भी काउंटेबल है और +a भी काउंटेबल है। पहले यहाँ पे ओपन ब्रैकेट थी क्योंकि -a और a काउंटेबल नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जब इक्वल आ गया तो ये दोनों वैल्यू भी काउंटेबल है। इसका मतलब रिप्रेजेंट करना है तो ये -a और ये +a, तो ये वैल्यूज भी काउंट होएगी और ये वैल्यूज भी काउंट होगी और इनके बिटवीन की वैल्यूज भी काउंट होगी। तो ये होता है नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना। तो ये रूल हो गया आपका सेकेंड। अब रूल थर्ड आपको समझना है, जब x का मोड इज ग्रेटर देन a हो जाता है। अभी तो क्या था, लेस देन था और लेस देन और इक्वल टू था, बट जब मोड ऑफ x ग्रेटर देन पर्टिकुलर किसी वैल्यू से आ जाता है तो इट मीन्स आपको वैल्यूज क्या मिलेगी यहाँ पर x, एक तो जो भी वैल्यू दी गई है उससे ग्रेटर वैल्यू मिलेगी। एक इस वैल्यू का साइन चेंज कर दीजिए, a का साइन चेंज कर देंगे तो नेगेटिव है, एक इससे वैल्यू लेस मिलेगी आपको। और ये होता है और, इट मीन्स ये वैल्यू भी मिल सकती है और आपको ये वैल्यू भी मिल सकती है। इसका मतलब यहाँ पे हम वर्ड क्या यूज करते हैं, आइदर। जब मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन a होता है तो यहाँ पर आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती है। क्या क्या मिल सकती है, या तो x ग्रेटर देन a मिलेगा और या x लेस देन -k मिलेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो ये चीज आपको समझनी है। तो जब भी आप इस इनइक्वालिटीज को सोल्व करोगे तो मीन्स यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है, यूनियन। क्लियर है। तो ये रूल है आपका थर्ड। ऐसे ही फोर्थ रूल बना सकते हो। फोर्थ रूल में क्या बन जाएगा इसी का, कि जो आपकी ग्रेटर देन इक्वालिटी है इसको इक्वल में चेंज कर दो। सिंपल सा रूल फोर्थ, कि x मोड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a आ जाए। तो आपको सिंपली क्या करना है कि x की वैल्यू या तो a या a से ग्रेटर हो सकती है और इसका साइन चेंज कर दो -a, तो ये वैल्यू इससे लेस हो सकती है और इक्वल। तो लेस और इक्वल टू में कोई चेंज नहीं है, सब क्या है, सिंपल का फर्क है। जहां ओपन ब्रैकेट यूज करते थे वहां पर क्या यूज करनी है आपको, क्लोज ब्रैकेट। ये छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मॉडुलस इनइक्वालिटीज का। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व फॉर x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो प्लीज नोट डाउन दिस। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है, x प्लस 1 मॉडुलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। आपको ये सॉल्व करना है। अब आपको दिखाई दे रहा है इनइक्वालिटीज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर में आपको पता है और का यूज होता है, तो क्या मतलब है इसका, कि जो x प्लस 1 है ये वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी या x प्लस 1
लेस देन एंड इक्वल टू -3। साइन चेंज कर देते हैं। अब इसको सोल्व करना आपने बहुत सारे क्वेश्चन में किया हुआ है कि इस इनइक्वालिटीज को सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स के साथ जो टर्म है उसको रिमूव करना है, तो बाई एडिंग, बाई सब्ट्रैक्टिंग, बाई डिवाइडिंग, बाई मल्टीप्लाइंग इसकी हेल्प से सोल्व कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाई 1, तो यहाँ क्या बन जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 1। दोनों साइड हमने 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिला आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पे आपको 1 को रिमूव करना है, सेम यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट बाई 1 x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -3 माइनस 1। तो यहाँ क्या रहा x लेस देन इक्वल टू -4। तो आपको ये नंबर लाइन दिखाई दे रही है, दिस वन इज 0 और यहाँ पर क्या है 2, 2 राइट हैंड साइड पे आएगा और -4 कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। ये साइड क्या होती है -∞ और दिस वन साइड क्या होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखिए इक्वल है, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट आएगी। ये क्या कहता है कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर और इक्वल टू, इसका मतलब 2 से ग्रेटर, ये भी काउंटेबल है, यहाँ पे आएगा। तो ये कहते हैं -4 से लेस, -4 यहाँ है लेकिन ये काउंटेबल है। इसका मतलब आपको रेंज क्या मिल रही है बीच में क्या होता है और का मतलब क्या होता है यूनियन। तो यहाँ से क्या मिलता है आपको, क्योंकि ये काउंटेबल है तो क्लोज ब्रैकेट 2 और 2 से ग्रेटर, तो ग्रेटर कहाँ तक है इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी कभी काउंटेबल नहीं होती। ऐसे यहाँ देखिए -4 भी काउंटेबल है और ये कहाँ तक जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव इन्फिनिटी भी काउंटेबल नहीं होती। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, दिस वन इज योर आंसर। तो ये x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ये सभी वैल्यू हो सकती है x। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब सेकंड पार्ट है हमारा x प्लस 2 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। रूल आपको पता है ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब क्या था x प्लस 2 या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा और x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू -5 होगा। अब इसको सोल्व करना है, दोनों साइड क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट बाई 2, तो दिस वन x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 2। ऐसे यहाँ पर भी x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या रहा x ग्रेटर इक्वल टू 5 माइनस 2 6। यहाँ क्या रहा x लेस देन एंड इक्वल टू -5 और -2 क्या हो जाएगा -7। और इसका मतलब आपका ये आंसर आ गया। इसको नंबर लाइन की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो -7 यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पर आएगा। इसका मतलब 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर ये लाइन आएगी, इट मीन्स 3 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इक्वल साइन आया हुआ है यूनियन। और ये कहता है -7 से लेस, -7 से लेस यहाँ आएगा और ये क्या होता है -∞। तो आपका ये आंसर है। तो इस फॉर्म में आपको लिखना चाहते हो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और इस फॉर्म में आप आंसर को लिखना चाहते हो तो इस फॉर्म में भी आप आंसर को लिख सकते हो। प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. Question number 2. Solve the following system linear inequalities. यहाँ पे दो अलग अलग इनइक्वालिटीज दी गई है। जब आपको कॉमा करके इनइक्वालिटीज दी जाती है, इट मीन्स क्या है, आपको यहाँ से भी x की वैल्यूज निकालनी है, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है, और उन सबका क्या करना है इंटरसेक्शन। क्लियर है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आया था और का मतलब होता है यूनियन, और जब आपको कॉमा करके दिया जाता है इट मीन्स आपको यहाँ से जो x की वैल्यूज आएगी उसको इंटरसेक्शन करना है इस वैल्यूज के साथ। तो इस इनइक्वालिटीज को तो आप पहले से सोल्व कर सकते हो। इसका मतलब देखो ये ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या है x की वैल्यू एक तो ग्रेटर इक्वल टू 2 आएगी और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 आएगी। यही वैल्यू आएगी, या तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर या -2 से लेस। इसका मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग देखते हो तो ये -2 और ये 2 और इक्वल है, इसका मतलब ये काउंटेबल है दोनों। तो यहाँ से यहाँ वैल्यू आएगी या यहाँ से यहाँ वैल्यू आएगी।
तो आप सिंपल आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से क्या बन जाएगी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। इट मीन्स नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 और ये काउंटेबल है और यूनियन, क्योंकि यहाँ पे तो और आता है यूनियन आएगा। अब यहाँ से क्या बन जाएगा 2 से इन्फिनिटी। अब आपको इसको सोल्व करना है। अब ये देखिए ये लेस देन की इनइक्वालिटीज है और आपको लेस देन सोल्व करना होता है। क्या होता है कि ये एक बार वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है और एक बार वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ऐसे सोल्व करते हैं। ग्रेटर देन में इस और का साइन आता है और लेस देन में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज बन गई। कौन कौन सी बन गई, एक इनइक्वालिटीज तो ये बन गई आपकी -5 लेस देन इक्वल टू x -1, या ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि छोटी सी इनइक्वालिटीज है। इसको दोनों साइड सोल्व करना है, x की वैल्यूज निकालनी है आपको। अब यहाँ देखिए यहाँ -1 है, यदि हम एडिंग कर देते हैं 1 तो ये क्या बन जाएगा, -5 + 1 लेस देन इक्वल टू -x -1 + 1 लेस देन इक्वल टू +5 + 1। तो ये क्या बन गया आपका -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ से वैल्यूज क्या क्या मिलती है, इसको ध्यान से देखिए। क्या मिलेगी आपको वैल्यूज यहाँ से कि -4 से ग्रेटर और इक्वल है तो क्लोज साइन आएगा, और लेस देन और इक्वल है तो यहाँ से ये वैल्यूज भी आएगी। अब आपको इसका और इसका क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन करना है। ध्यान से इंटरसेक्शन करना। जिसको इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम आती है वो लाइन की हेल्प से कर सकता है। लाइन में कैसे होगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले आप प्लीज मेक अ नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले आप ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको क्लियर वे से करके दिखाता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। हो गया आपका नोट? तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। अब ये वैल्यूज क्या आती है हमारी, -4 और 6, और इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। क्योंकि ये एक अलग लाइन थी, ये एक अलग लाइन थी, दोनों का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। इसके लिए दोनों को एक ही लाइन पे प्लॉट करिए। पहले मैं इसको प्लॉट करता हूँ दोबारा से। दिस वन इज इन्फिनिटी, दिस वन इज नेगेटिव इन्फिनिटी। मैं डिफरेंट मार्कर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंट व्यूज नजर आए। सबसे पहले मैं इस लाइन के लिए ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 मीन्स यहाँ पे लेट करता हूँ ये -2, तो आपको रेंज क्या मिलेगी यहाँ पर, ये वैल्यू, और ये 2 से पॉजिटिव, तो यहाँ मैं 2 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। आपको कॉमन सर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने इन दोनों का तो कर लिया यूनियन, अब इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब यहाँ देखिए -4 कहाँ पर आएगा, -2 यहाँ है तो -4 यहाँ आएगा, और 6 ऑब्वियसली यहाँ आएगा। तो इसके लिए मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ। -4 से 6 यहाँ से यहाँ तक, और दोनों देखो क्लोज ब्रैकेट है तो दोनों काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। अब देखिए ध्यान से कि इनमें कॉमन पोर्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉमन पोर्शन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कहां से कहां दिखाई दे रहा है, -4 से -2, और दोनों काउंटेबल है। और एक ये भी दिखाई दे रहा है 2 से लेकर 6, और दोनों काउंटेबल है, इसका मतलब टोटल है। तो यूनियन मतलब क्योंकि ये भी काउंट करना है, ये भी काउंट करना है, इसका मतलब दोनों काउंट करने हैं, तो यूनियन। इट मीन्स ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप से आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या आपका सॉल्यूशन आएगा। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व दिस। अभी तो सिंपल से इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है।
आपको मॉडुलस दिखाई दे रहा है, तो पहले तो मॉडुलस को सेपरेट करना है ताकि इसके साथ जो टर्म्स है उसको रिमूव करा जा सके। कैसे करोगे इसको रिमूव? बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट बाय 1। तो 4 माइनस एक्स मोड प्लस 1 माइनस 1, दोनों साइड हमने -1 कर दिया, तो ये क्या बन गया 4 माइनस एक्स लेस देन 3 माइनस 1 क्या बन गया? अब ये क्या बन गया लेस देन, और लेस देन की इनइक्वालिटीज आपको पता है मोड में कैसे सोल्व करते हैं, एक बार साइन नेगेटिव होता है और एक बार साइन क्या होता है पॉजिटिव। आप इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव कैसे कर सकते हो? यहाँ देखिए x के साथ 4 है, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट बाय 4, तो -2 माइनस 4 लेस देन 4 माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 2 माइनस 4, तो ये क्या बन गया -6 लेस देन -x और लेस देन -2। और आपको हमेशा x की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाई -1। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाई -1। और आपको पता है जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है चेंज, जो लेस होती है वो ग्रेटर, जो ग्रेटर होती है वो लेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या मतलब हो गया -6, ये लेस थी तो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये पॉजिटिव x, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव x से करेंगे तो पॉजिटिव हो गया, ये चेंज हो गया, यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ये इनइक्वालिटीज क्या शो करती है कि जो x की वैल्यू है, देखो यहाँ पे x ग्रेटर है किससे 2 से, इसका मतलब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो 2 है 2 से क्या है ये ग्रेटर है, और इक्वल साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी 2 से इंफिनिटी। और ये क्या शो करता है कि 6 जो है वो ग्रेटर है x से, इसका मतलब x की वैल्यू 6 से लेस है, तो 6 क्या आएगा आपका यहाँ पर आएगा इसको मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, नेगेटिव इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी, एक वैल्यू ये 2 है और एक वैल्यू मैंने क्या ले ली 6, तो ये शो करता है कि x जो है ये 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर है इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ आ रही है। फिर कहता है कि इसको देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ से 6 ग्रेटर है x से, तो इसका मतलब x की वैल्यू 6 से स्मॉलर है, तो x की वैल्यू 6 है ये और 6 से स्मॉलर है, तो स्मॉलर में क्या वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी, और यहाँ और तो है नहीं, और नहीं है तो क्या मतलब है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में आपको कॉमन पोर्शन क्या दिखाई दे रहा है, दिस वन इज योर कॉमन पोर्शन। बट यहाँ पर भी देखिए क्योंकि इक्वलिटी कहीं पर नहीं है तो ये 2 भी काउंटेबल नहीं है 6 भी काउंटेबल नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 और 6 ओपन ब्रैकेट। So that is your final answer. So please note down. Now look at the board question number 4. आपको इसको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो क्या है ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन को आपको पता है कैसे चेंज कर सकते हो 2 में x माइनस 4, या तो ग्रेटर देन 1 होगा और या ये वैल्यू क्या होगी लेस देन होगी, साइन चेंज करके -1 से। अब इन दोनों को अलग अलग सोल्व करना है, और का मतलब क्या हो गया यूनियन। अब डिवाइड में कोई टर्म आ जाती है उसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई बाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई बाई कर लीजिए, x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करिए, जब आप इसको x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 2 इंटू x माइनस 4 से x माइनस 4 कट जाएगा, ग्रेटर देन 1 इंटू एक्स माइनस 4। ऐसे जब यहाँ से x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 लेस देन -1 इंटू एक्स माइनस 4। तो हमने मल्टीप्लाई किया, इसको सोल्व कर सकते हो, x की वैल्यूज निकालनी है, माइनस का 4 है, ऐड बाई 4, तो क्या बन जाएगा ये 2 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4 प्लस 4, तो ये क्या बन गया 6 ग्रेटर देन x। तो यहाँ से ये वैल्यूज आ गई। ऐसे इसको सोल्व करना है, पहले तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नेगेटिव x और पॉजिटिव 4। अब फिर से 4 है पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट यही कर देते हैं यहाँ पर बाई 4। सो 2 माइनस 4 लेस देन -x प्लस 4 माइनस 4।
तो ये क्या बन गया -2 और ये बन गया -x, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए नेगेटिव है और फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये हो जाएगा पॉजिटिव। और इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज, तो यहाँ इनइक्वालिटीज क्या हो जाएंगी, इसका मतलब यहाँ से आपको 2 वैल्यूज मिल गई, एक तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 और एक x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। तो अब इसको सोल्व करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड। आप देखिए यहाँ से इसको प्लॉट करते हैं। ये वैल्यू क्या कहती है कि x की वैल्यू 6 से ग्रेटर, तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पे 2 आया हुआ है और 6 यहाँ आया हुआ है। 6 से ग्रेटर तो यहाँ आएगा, और ये कहता है कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर, 2 यहाँ पर आया हुआ है। और क्या है, वर्ड क्या होता है इसके बीच में, और था यहाँ पे, और का मतलब क्या है, यूनियन। इसका मतलब आपको टोटल यूज करना है, तो यहाँ टोटल क्या आएगा आपका, ये वैल्यूज भी आएगी और ये वैल्यूज भी, तो ओवरऑल कितना आ गया, 2 से इनफिनिटी। तो दिस वन इज योर आंसर। प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ गलती कर दी यार, इसको रीड करने में हमने गलती कर दी। ये क्या शो करता है, देखो x की साइड ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग क्या है, 6 की साइड है, इसका मतलब 6 बड़ा है और x छोटा है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने गलती, ये क्या कहता है, x की वैल्यू 6 से लेस क्या कौन सी होगी, 6 ये और इससे लेस ये वैल्यूज है, और इसका यूनियन करना है, इसका मतलब टोटल निकालना है। तो कॉमन वैल्यूज में कौन सी आ गई, ये, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 6। दिस वन इज योर आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, x + 1/3 ग्रेटर देन 8/3। आपको पता है ग्रेटर देन 8/3 है, कैसे सोल्व करेंगे इसको, x + 1/3, 8 is greater than 8/3 और x + 1/3 लेस देन 8/3, क्योंकि ग्रेटर देन का मॉडुलस है। इसको सोल्व करना है, वही रूल है, सबसे पहले 1/3 को एलिमिनेट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट बाय 1/3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x + 1/3 - 1/3 ग्रेटर देन 8/3 - 1/3। सेम हियर, x + 1/3 - 1/3 लेस देन 8/3 - 1/3। इससे क्या मिलेगा आपको, x ग्रेटर देन, एलसीएम कितना आ गया 3, 8 - 3 7/3। यहां से क्या आ जाएगा, x लेस देन 8 - 1 7/3। यही वैल्यू मिलेगी आपको। सॉरी क्या कर दिया, ग्रेटर देन, और ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब ग्रेटर होता है मॉडुलस में तो एक पर पॉजिटिव होता है और एक लेस देन होता है नेगेटिव। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, -9/3। इसका मतलब या तो ये वैल्यू है, बीच में क्या है, और का मतलब क्या आ गया, यूनियन। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 7/3 से ग्रेटर, इसका मतलब 7/3 से ग्रेटर। लेकिन यहाँ क्या है, इक्वल नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट आएगी। ऐसे यहाँ -9/3 से स्मॉलर वैल्यू, इसका मतलब -9/3 से स्मॉलर वैल्यू तो नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, इसका मतलब ये भी काउंटेबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दिस। इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख के चाहते हो, -∞ से -9/3 यूनियन 7/3 टू इन्फिनिटी। इस टाइप से आप इसको अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। यहाँ पर जैसे 9/3 आंसर में क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, कट कर दोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यूज आपकी, -3। तो 9/3 को हमने क्या लिख दिया, सिंपल 3। तो ये आपका आंसर है। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, थर्ड पार्ट, मोड इज लेस देन एंड और इक्वल टू 5/12। अब लेस देन का है, लेस देन में क्या होता है, 3x - 4/2। एक बार लेस देन
नेगेटिव वैल्यू होती है और एक बार पॉजिटिव वैल्यू। अब इसको सोल्व करना है। सबसे पहले 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा -5/6 और ये क्या बन जाएगा 3x - 4 और ये क्या बन जाएगा 2 से कट जाएगा 6 तो 5/6। अब आपको -4 को रिमूव करना है तो क्या कर देंगे ऐड बाय 4। जब आप ऐड बाय 4 करोगे +4 <= 3x - 4 +4 <= 5/6 +4। अब ये वैल्यू से कट के क्या रह गई आपकी 3x और ये कितना हो गया 6 4 से 24 और 5 29 और ये कितना हो जाए 24 - 5 19/6 पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 से क्या करना होगा डिवाइड, सो डिवाइड बाय 3। ये क्या बन जाएगा 19/3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 18, ये x और ये बन जाएगा 29/18। तो प्लीज मेक अ नोट कर लिया आपने। इसका मतलब x की वैल्यू इससे ग्रेटर और इक्वल टू और इससे लेस, तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या मिल गया आपको, आपका आंसर आ जाएगा 19/18 क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट कहां से कहां तक है 29/18 से लेस और यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट क्योंकि यहाँ भी क्या है इक्वल का साइन है। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कितना इजी क्वेश्चन है। तो मॉडुलस सोल्व करना है तो सिंपल मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। सोल्व करना है आपको ये। अब देखिए यहाँ पे मोड है, सबसे पहले आपको मोड को हटाना होता है और आपको मोड की प्रॉपर्टी पहले से मैंने आपको लिखवा भी दी थी कि मोड x क्या करता है, आपको रिटर्न करता है पॉजिटिव x जब आप x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर लेते हो और ये आपको रिटर्न करता है नेगेटिव वैल्यू जब आप 0 से स्मॉलर लेते हो। इट मीन्स यहाँ आपको दो केस लेके चलने हैं। केस 1 जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेते हो, केस 2 जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 लेते हो। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हो तो पॉजिटिव x आएगा, तो जहां भी मोड x है उसको पॉजिटिव x से रिप्लेस कर दो। इसका मतलब क्या बन गया सिंपल सा x - 1 डिवाइड में x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब आप इसको यूज करते हो तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव x -1 नेगेटिव x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन आउट ले लो तो क्या बन जाएगा ये x + 1, यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन आउट ले लो तो ये x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया x + 1 डिवाइड बाई x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ दो इनइक्वालिटी आ गई। अब इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है। इसका रूल मैंने आपको शायद पहले भी बता रखा है। कैसे सोल्व करते हैं इसको, नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, ये नंबर लाइन और इन जो फैक्टर है इन सबको पुट इक्वल टू 0। जब फर्स्ट फैक्टर को पुट इक्वल टू 0 करेंगे x - 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। ऐसे ही जब आप x - 2 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 2। इन दोनों को पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दोनों 1 है, 1 और 2। जब इस लाइन से नंबर आ जाता है तो यहाँ से आपको देखना होता है राइट हैंड साइड से, इसको पॉजिटिव बनाइए, इसको नेगेटिव बनाइए, इसको पॉजिटिव बनाइए। अब अपना फंक्शन देखिए कि ये वैल्यू जो है ये 0 से ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव। तो अपना देखो कि आपको पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिलती है, पॉजिटिव यहाँ मिल रही है। और ये देखो इक्वल है, इसका मतलब ये भी काउंटेबल है और ये भी काउंटेबल है। तो पॉजिटिव कहाँ मिल रही है आपको, यहाँ से यहाँ, मतलब 2 से इंफिनिटी तक मिल रही है आपको। और पॉजिटिव यहाँ भी मिल रही है आपको, कहाँ से कहाँ 1 से नेगेटिव इंफिनिटी तक। तो ये दोनों मिल रही है तो इसका मतलब यूनियन। तो प्लीज मेक अ नोट। तो यहां से आपको वैल्यूज ये मिल गई, क्लियर है। ऐसे ही देखो मैं इसको भी प्लॉट करना सिखाता हूं आपको। यदि ये समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए। सबसे पहले जो फैक्टर्स है इसको इक्वल टू 0 पुट करिए। जब हम x + 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -1।
ऐसी सेकंड फैक्टर क्या है x+2, जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे करते हैं, लाइन प्लॉट करेंगे, लाइन प्लॉट करें। अब यहाँ देखो क्या है -1 और -2, तो -1 यहाँ आएगा और -2 यहाँ आएगा। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, सॉरी प्लीज वेट अ मिनट। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो मैं इसको रब करना पड़ेगा मुझे पार्ट अपर पार्ट, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अगेन मेक अ नोट, देखिए यहां दिखाई नहीं दे रहा, ये देखिए जब आपके इस टाइप की टर्म आ जाती है तो सबसे पहले इसको 0 के इक्वल पुट करके वैल्यूज निकाल लीजिए। आपने वैल्यूज निकाली, क्या आई -2 और -1, तो इस साइड इन्फिनिटी होगा, इस साइड नेगेटिव इन्फिनिटी। अब ये वैल्यू शो करती है कि 0 से ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव। पर आप हमेशा देखिए जब आप इस साइड से इसको प्लॉट कर लेते हो तो राइट हैंड साइड से आपको साइन करना था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये वैल्यू देखो ये 0 से बड़ी है, मतलब आपको पॉजिटिव काउंट करना है, तो पॉजिटिव आपको कहाँ मिलता है, यहाँ से यहाँ, और इक्वल है, इसका मतलब ये वैल्यू भी काउंटेबल है। इसका मतलब ये -1 से क्या मिल रही है आपको इन्फिनिटी, और ये काउंटेबल है। ऐसे यहां से भी आपको -∞ से -2, ये भी काउंटेबल है, और यूनियन दोनों वैल्यूज मिल गई आपको। अब आपको क्या करना था, दोनों को कंबाइन करना है, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरसेक्शन। तो अब हम इस लाइन को और इस लाइन को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। आप देखिए ध्यान से, अगेन मेक अ नोट, नोट कर दिया आपने। अब मैं इसको रब कर देता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है अब रहेगा हमारा प्लॉट करने का। अब यहां से आपको कॉमन वैल्यूज निकालनी है, तो मैं देखिए उसी टाइप से जो आपको पहले सिखाया था। अब देखिए ध्यान से, ये इन्फिनिटी और दिस वन इज नेगेटिव इन्फिनिटी। पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो -2 और -1 है ना, तो -1 यहाँ आएगा और -2 यहाँ पर आएगा। ये क्या कहता है कि -1 से इन्फिनिटी, जिसका मतलब -1 इंक्लूड है, इंक्लूड है, तो मैं मार्कर यूज करता हूं। और ये इंक्लूड है, और ये यहां से यहां तक, ठीक है। और ये शो करता है कि -∞ से -2, तो -2 यहां भी इंक्लूड है। अब सेकंड देखिए, इसको देखिए ध्यान से, ये 2 से इन्फिनिटी है, तो 2 कहां पर आएगा कि -1 है, तो -2 यहां पर आएगा, और ये भी 2 इंक्लूड है, तो ये 2 से इन्फिनिटी यहां आएगा। इसको देखो -∞ से 1 कहां आएगा, 1 यहां आएगा, तो ये भी इंक्लूड है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए कि कॉमन वैल्यू आपको कौन कौन सी दिखाई दे रही है इसमें। एक तो कॉमन वैल्यू आपको ये दिखाई दे रही है, कहां से कहां तक दिखाई दे रही है, -∞ से -2 तक, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वैल्यूज भी है, ये वैल्यूज कहां से, -1 से 1, -1 से 1, ये भी काउंट करना है, तो ये भी यूनियन। इसके बाद कॉमन वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको यहां से, अब देखिए अब कौन सी वैल्यू रह गई, अब हमारी रह गई ये वैल्यूज, और ये वैल्यू कहां है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये भी काउंटेबल है, तो ये भी नहीं है। तो आपका आंसर ये आएगा -∞ से -2, फिर -1 से 1, और फिर 2 से इन्फिनिटी। दिस वन इज द आंसर। तो जब इस टाइप से लाइन आ जाए तो बिल्कुल केयरफुली प्लॉट करना, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, टफ बन जाएगा। प्लीज मेक अ नोट।
सो हमने अपना चैप्टर अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और ट्राई टू डू मेक योर फेयर नोटबुक कंप्लीट, ताकि हम अपनी अगली एक्सरसाइज वेरी शॉर्टली स्टार्ट कर सके। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3। तो 6.3 विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्लॉटिंग। तो आपको जैसे ग्राफ प्लॉट करना आता है तो प्लीज डू सम प्रैक्टिस ऑफ ग्राफ, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है वो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। सिर्फ एक एक्सरसाइज मुझे एक क्वेश्चन कराना है और आपको कंप्लीट एक्सरसाइज बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी। तो प्लीज डू रिवाइज योर ग्राफिकल मेथड या प्लॉटिंग मेथड। Thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly.